सरकार को समझना चाहिए कि बार बार आप नरेश मीणा को जेल में डाल रहे हो, इससे ये पूरा नौजवान बड़ा आक्रोशित हो गया। हम जानते हैं कैसे हमने कंट्रोल किया है और ये लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं होगा। जिस आदमी ने 50 बार अपना खून दिया है, जिसके जन्मदिन पर 1700 यूनिट ब्लड डोनेट होता हो, जिसने अपने सारे अंग दान कर दिए हों, वो घायलों की एम्बुलेंस रोकेगा? कैसी बावली बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नौजवान, हमने बहुत मेहनत करके इस नौजवान को कंट्रोल किया है और सरकार को समझ लेना चाहिए सारा। ये नरेश मीणा अनशन पर इसको जनता मरने नहीं देगी, नहीं मरने देगी इसको। आज सारा मुख्यमंत्री आवास का 10,000 15,000 लोगों को पूरी फोर्स ने हमें घेर रखा था, यहाँ हमें घेर रखा था एक प्रकार से। लेकिन अब की बार जब आदमी 5 लाख आएंगे तो कैसे क्या करोगे तुम, कैसे कंट्रोल करोगे? फिर कर लेना, इनको करना है, अनशन तुड़वा दो, मांगे मान लो, बात खत्म हो जाएगी। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ा रहे हो बात को? राज तुम्हारा जा रहा है, हमारा थोड़ा जा रहा है। हमारे पास तो क्या जेल में टेक रहे हो आप? झूठे मुकदमे वापस लो। नरेश मीणा ने एम्बुलेंस रोकी है क्या? जो कैसे 40 दिन तक अंदर डाल दिया, किस लिए गया था? ऐसे कोई आदमी जाएगा नहीं क्या? दादागिरी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और अभी खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर। आज शहीद स्मारक पर नरेश मीणा का धरना था और पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना चला। सरकार और प्रशासन के कई अधिकारियों द्वारा संपर्क साधने की कोशिश की, पर नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं पूरा सही तरीके से मुआवजा इनको नहीं दिया जाएगा जब तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और इनका साफ तौर पर कहना था कि लगभग 50 लाख रुपए की राशि जब तक पीड़ित परिवार को नहीं दी जाएगी, जब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। और पूरे धरने का नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र गुड़ा, जो कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री थे। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए जुड़ने वाले हैं, आइए बातचीत करवाते हैं राजेंद्र जी से। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा। आइए जानते हैं क्या रहा ये पूरा कार्यक्रम और आगे किस प्रकार की इनकी रूपरेखा है। सरकार को समझना चाहिए कि बार बार आप नरेश मीणा को जेल में डाल रहे हो, इससे ये पूरा नौजवान बड़ा आक्रोशित हो गया। हम जानते हैं कैसे हमने कंट्रोल किया है और ये लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं होगा। इसको क्या साबित करना चाह रहे हो? एम्बुलेंस रोक लिया। जिस आदमी ने 50 बार अपना खून दिया है, जिसके जन्मदिन पर 1700 यूनिट ब्लड डोनेट होता हो, जिसने अपने सारे अंग दान कर दिए हों, वो घायलों की एम्बुलेंस रोकेगा? कैसी बावली बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नौजवान, हमने बहुत मेहनत करके इस नौजवान को कंट्रोल किया है और सरकार को समझ लेना चाहिए सारा। ये नरेश मीणा अनशन पर इसको जनता मरने नहीं देगी, नहीं मरने देगी इसको। और ये इनको जो गलत मुकदमे लगाए हैं, जो गलत गिरफ्तारियां की हैं, जो गलत लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। जिनके गलत मुकदमे लगे उन्हें मुकदमे वापस लो। और ये आदिवासी समाज के लोग यहाँ बैठे राजस्थान की राजधानी में, तो आप ही इनको मुआवजा दो, क्यों नहीं देते? किस चीज़ की जिद है? करते हैं बात। मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात की जा रही थी। देखिए, आज सारा मुख्यमंत्री आवास का 10,000 15,000 लोगों को पूरी फोर्स ने हमें घेर रखा था, यहाँ हमें घेर रखा था एक प्रकार से। लेकिन अब की बार जब आदमी 5 लाख आएंगे तो कैसे क्या करोगे तुम, कैसे कंट्रोल करोगे? फिर कर लेना। आगामी रूपरेखा क्या है? रूपरेखा तो इनको करना है, अनशन तुड़वा दो, मांगे मान लो, बात खत्म हो जाएगी। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ा रहे हो बात को? राज तुम्हारा जा रहा है, हमारा थोड़ा जा रहा है। हमारे पास तो क्या जेल में टेक रहे हो आप? झूठे मुकदमे वापस लो। नरेश मीणा ने एम्बुलेंस रोकी है क्या? जो कैसे 40 दिन तक अंदर डाल दिया, किस लिए गया था? ऐसे कोई आदमी जाएगा नहीं क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। आज आपने आमरण अनशन अभी भी जारी है, क्या आगे भी इसी प्रकार नरेश मीणा का आमरण अनशन जारी रहेगा? जान लगा रखिए कि जान, नरेश नहीं सुधरेगा। आप सोच रहे ना सरकार उसको तोड़ देगी? नहीं टूटेगा ये, ऐसी मिट्टी का बना नहीं टूटेगा ये। धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक ये मांग नहीं मान ले या जब तक प्राण नहीं निकल जाए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। कुछ और भी युवा साथी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं सर यहीं स्टूडेंट हूँ, जयपुर का। यहाँ से नरेश भाई साहब के लिए आए हैं और काफ़ी तादाद में भीड़ है, जिसके बावजूद भी किसी प्रकार की पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। ये गलत है। और आगामी रूपरेखा क्या है? आगामी रूपरेखा यही है, जैसा भाई साहब बोलेंगे उसी हिसाब से जनता चलेगी। जैसे भाई साहब का आदेश होगा। कहाँ से पूछो? सवाई माधोपुर से। आगे और भी ज़्यादा आएंगे, आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में आएगी आप पब्लिक। आज तो कम है, ये तो ट्रेलर था सरकार के लिए, अभी पिक्चर बाकी। आज की भी
आज की पिक्चर बहुत तगड़ी थी। ये तो रास्ते में टोल पे रोक लिया, सवाई माधोपुर में रोक लिया, दौसा में रोक लिया, जगह जगह पुलिस वालों ने जंजे कंट्रोल कर लिया, इसलिए जंजे भीड़ कम हो पाई। आज हमने कई युवाओं से बात की, साथ ही महिलाओं से भी बात की। इसके अलावा और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से पहुँचे हो? मैं बस्सी विधानसभा आते हैं, हमारा गांव सांवली वाला है। कब से जुड़े हो नरेश जी के साथ? भाई साहब से फर्स्ट बार धरना बैठा था, तभी मतलब शुरू से इस धरने पे बैठे हुए हैं हम। और हम ये तो अभी तक तो हमारा स्टार्ट मतलब टेलर हुआ है, मतलब पूरी कहानी अभी बाकी है। और भाई साहब अगर आदेश कर देते ना, मजाक नहीं करता, ये प्रशासन डरे रह जाते। लेकिन भाई साहब मौन धारण करके और अनशन पे बैठे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना करना चाहते हैं। इसलिए उनकी विचारधारा को हम बिल्कुल उनका कहने का पालन कर रहे हैं। नहीं तो पता नहीं ये पुलिस और ये लग रहा है ना जो सब पट जाते। और चाहे मुझे भी आज भाई साहब फर्स्ट यहाँ मैसेज के द्वारा तुरंत आ गया था मैं भाई साहब के लिए। और इन बच्चों को हम न्याय दिला के जाएंगे यहाँ से। मुझे भी आज 4 दिन हो गए भाई साहब के साथ। मैं भाई साहब नहीं आया था ना, उससे पहले सबसे पहले मैं ही आया था। भाई साहब खुद बोल रहे थे कि मतलब ऐसे युवा होने चाहिए मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ भाई साहब आपके लिए ना ये जान हाजिर है, चाहे मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी। ये तो सरकारें वरकारें सब डरी रह जाएगी। ये हम क्या है थोड़ा मतलब तरीके से करते हैं, इसलिए मतलब अहिंसावादी नहीं करते हम, मतलब तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं। और हमारे यही है कि हमें न्याय दे दे। हम यही चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं और हम कोई वो नहीं करना चाहते। सरकार से भी गुजारिश करते हैं, जब तक उठेंगे भी नहीं भाई साहब से कंधा कंधा मिला के रखेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक। और भाई साहब अनशन पे बैठे हैं वहाँ पे, यही कहकर अपना ग्राम में। मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात कही जा रही थी, क्या कारण रहा मुख्यमंत्री आवास घेराव नहीं हुआ? आज भाई साहब ने मना कर दिया क्योंकि सरकार से अभी बातचीत का दौर चल रहा है, इस कारण नहीं हुआ आज। लेकिन ये पर्ची सरकार के लिए एक पिक्चर टेलर था। आने वाले दिनों में हम लाखों की तादाद में आएंगे, हर गांव से हर डाणी से, और करीबन 5 लाख पब्लिक सीएम आवास का घेराव करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, भाई साहब ने बोल दिया कि अभी जाओ, आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेंगे। आगामी रूपरेखा क्या है आपके भाई साहब की ओर से? आपको कोई निर्देश दिया गया? अभी भाई साहब बताएंगे, अभी कोई निर्देश नहीं है। अभी तो बोला है जाओ आप। तो ये थे जो युवा साथी जो कि इस धरने में भागीदारी देने अलग अलग जगह से आए थे। कहा जा रहा है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे। हमने पूरी कवरेज लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचाई। इस वीडियो के माध्यम से भी आप तक लगातार अपडेट रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।